दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने आरोपी रविंद्र कुमार को एक 6 साल की बच्ची की हत्या और दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी 2008 से 2015 के बीच 30 बच्चियों के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल था। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि लाशों से हैवानियत करने वाले शैतान की कहानी उसकी ही जुबानी खुद सुनी। पढ़े लिखे हो? सर छठी फेल। लिख पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत? सर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ लेता हूँ। तुम्हारा नाम रविंद्र है, पर तुम मानते हो कि तुम इंसान हो? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं मानते? सर मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं तो मैं अपने आप को इंसान नहीं मानता सर। तो ये सब करने से पहले कभी तुमने सोचा था जो करने जा रहे हो, जो करोगे, उससे एक जो इंसान है उसके ऊपर कितना बड़ा दाग लगता है? नहीं, ये नहीं सोचा सर। निठारी के बारे में कभी सुना था? निठारी का नाम? सर सुना था मैंने निठारी के नाम। क्या सुना था पूरा? यही सुना था कि सर वो बच्चों का पहले मार के फिर उनका मीट खा लेता था सर बना के। जब ये सुनते थे तब तुमको कैसा लगता था? अजीब लगता था सर क्या अजीब? कि ये ऐसा काम करता है, बच्चों के साथ बहुत गलत करता है। 2006 में ये तुमने सुना, 2008 से तुमने शुरुआत की, तो तब तुम्हें अजीब नहीं लगा था? हाँ सर, अजीब लगा था मेरे को। क्या अजीब लगा था? कि मैं जो बच्चों के साथ मैं कर रहा हूँ वो गलत हैगा। पहली बार मैंने 2008 में करा था, फिर उसके बाद मैंने कहा जो तुमने जब पहली बार किया, शुरुआत तुमने कैसे की? शुरुआत सर मैं दारू पी रखी थी मैंने, और ये सुलोचन जो ट्यूब होती है इसका फ्लूइड का नशा करता था सर मैं दारू पीने के बाद। तो वो पीने के बाद सर मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो जाता था। फिर मैं घूमने निकल जाता था रात में, तो किसी के घर में, जैसे घर में या झुग्गी पे बाहर रोड पे बच्चा सो रहा होता था अपनी मम्मी के साथ, उनको उठा लेता था सर। उनको उठा के खेतों में ले जाता था, दूर कहीं या जंगल होता था सर, वहाँ ले जाके उनके साथ गलत काम करता। जब वो चिल्लाते थे तो मैं उन्हें पहले मार देता था, फिर उसके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। मतलब तुम एक लाश के साथ गलत काम करते थे? हाँ सर। तुम कैसे तय करते थे कि किस बच्चे को कब कहाँ उठाना है? सर मैं दारू पी के जब किसी भी साइड चला जाता था तो वहाँ पे ये वारदात करता था। उठाते कैसे थे बच्चे, मतलब किसी भी इलाके में कैसे? मैं जाता था सर, देख लेता था कि ये झुग्गी टाइप में है या कोई मकान है, 1-2 कमरे बन रखे हैं इसके अंदर बाउंड्री टाइप में, वहाँ पे जाता था, कुंडी खोल के हाथ से दीवार कूद के जाता था, फिर कुंडी खोल देता था बाहर वाले गेट की और बच्चे को उठा के उनके मम्मी पापा के पास से ले जाता था। तुम्हें डर लगता होगा कि बच्चे शोर कर दें, तो इसलिए तुम पहले मार देते थे? हाँ सर, इसीलिए मैं उन्हें पहले मार देता था। तुमने जितने बच्चे उठाए उन सबको पहले मारा? हाँ सर, उनको पहले मारा। और उसके बाद? उनके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। मतलब तुम जब शराब पीते थे और फिर वो सिगरेट पीते थे नशे वाला, उसके बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाता था और तुम फिर ये करते थे? तो ये बताओ कि शराब कब कब पीते थे? हर दिन, हर हफ्ते? सर मैं जब शराब पीता था, जब मेरे पास पैसे होते थे, जब मैं शराब पीता था, और तभी ये शराब पीने के बाद ये नशा करता था। शराब और नशे के बाद तुम फिर निकलते थे, बच्चों को उठाते थे, मारते थे, उनके साथ गलत काम करते थे। तो तुम हफ्ते में कितने दिन शराब पीते होगे? सर कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, तो मैं फिर काम पे चला जाया करता था, कभी बेलदारी का, कभी किसी के साथ ऐसे। फिर जब पैसे हो जाते थे मेरे पे 1-2 महीना काम करके, फिर दोबारा से मैं दारू पी के और नशा करके फिर जाता था, फिर ये गलत उठा के बच्चों को उनको मार के उनके साथ गलत काम करके फिर मैं चला आता था। तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ किया उसकी क्या सजा है, मालूम है कुछ तुम्हें? सर उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर उसकी सज़ा। तुम अपने लिए क्या सजा खुद तय करते हो जो तुमने काम किया है? सर जो सरकार मुझे सज़ा देगी वो मुझे मंजूर होगी। तुम सरकार और पुलिस छोड़ो, जो तुमने किया है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन क्या कहता है कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? सर जो मैंने किया है उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए सर। जब तुम ये सब करते थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता था उस वक्त? तुम्हारी सोच क्या होती थी? क्योंकि इंसान तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता, तुम क्या सोचते थे? सर उस टाइम पे ये सारा नशा वसा करके एकदम दिमाग एकदम अलग सा हो जाता था। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बट ऐसा नहीं सोचते जो तुम सोचते। तुम्हारी ये सोच कहाँ से आई, इसकी
वजह क्या है, तुमने ऐसा क्यों सोचना शुरू किया? ये सर मैंने एक दो फिल्म देखी थी, उस फिल्म में ऐसा ही करता था वो बच्चों के साथ। पहले उनके साथ गलत काम करता, वो चिल्लाते थे, रोते थे, तो उन्हें पहले मार देता था, फिर उनके साथ गलत काम करता था। तुम इसीलिए पहले मारते थे और फिर गलत काम करते थे कि वो चिल्लाए नहीं? हाँ सर, पर अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, चाहे एक किया हो चाहे दो किए हों, क्राइम तो क्राइम ही। तो इसीलिए मैंने सर सारे ही बता दिए जो जो मैंने करे हैं, जहाँ जहाँ पे करे हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ये सारे बच्चों के माँ बाप की तरफ से? सर मैं उनसे गलती मानता हूँ, और मेरे को जो जिन बच्चों के साथ मैंने गलत किया है, जिनके माँ बाप बहुत उनके ऊपर जो गुजरी है, उसके लिए मेरे को सर फांसी की सजा होनी चाहिए।